बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। बहुत सारे साथियों को एतराज़ है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा, कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही। तो आज एक ही वीडियो में मैंने सारा कुछ बता देना है, तो इसी को गौर से देख लीजिएगा और इसी को सुन लीजिएगा। वजूहात क्या थी ना आने की, तो वो ये हैं कि मैं शहर से अपना जो जानवर हैं उनका फार्म अपने गांव अपने रकबे पे शिफ्ट कर रहा था, और यही वजह है कि पहले कुर्बानी का जो भी मामला गुजरे वो भी आपसे शेयर नहीं हो सके। तो पहले आते हैं जी शेड की तरफ। ये वीडियो क्लिप्स मैं साथ साथ बनाता रहा हूँ, तो अभी आपको थोड़ा इसमें साथ में कुछ लिख के कुछ वैसे बता देता हूँ डिटेल्स। जो ईंटों वगैरह वाला शेड था ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक तो मुझे कोई ढंग का मिस्त्री नहीं मिल रहा था, दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उसमें फिर मुझे कल को ये चिचड़ों के बड़े मसाइल हो जाते हैं, उसमें फिर कंक्रीट। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा जान छुड़वाना चाह रहा था। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। जो हम मेटल का फ्रेम बनाते हैं, लोहे का जो शेड बनता है, तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगा, क्योंकि ऊपर मैंने कच्ची छत डालनी थी। तो इसके लिए ये मैंने एक लेआउट प्लान बना के तो फैब्रिकेटर को दे दिया, सामान उनको पूरा कर दिया। उन्हें कहा जी मुझे 20 बाई 45 फ़िट का आपने तकरीबन 8.5 फीट ऊंचा शेड बना के देना है, जो सेंटर से 8.5 होगा, साइड से 8 होगा, तकरीबन 6 इंच की दोनों साइड के ऊपर वो टेपर बनाएंगे, तो ताकि ऊपर पानी खड़ा ना हो। इससे ज़्यादा अगर हम देते तो वो फिर जो ऊपर आप लपाई करते हैं वो जब बारिश होती है तो वो उसके खुर के उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमने पहले ये 3 इंच के जो लोहे के पाइप हैं ये लिए हैं, इसकी गेज राछी ले ली, और इसको हमने प्रॉपर वाटर लेवल करवा के तो ये लगवाए हैं। ये आपके सामने लग रहे हैं, और इसमें कोशिश यही की कि इनका जो लेवल है, जो बैलेंस है, वो ओके होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर लेवल होगा, बैलेंस होगा, तो वो आपका मुनासिब सा भी आप मतलब फासला रखेंगे, तो भी उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और वो उस पर आप बर्डन भी ज़्यादा डाल सकेंगे। अगर वो टेढ़ा होगा तो मसाइल बनेंगे। तो ये जी स्ट्रक्चर बन के आपके सामने आ गया। सेंटर से थोड़ा सा ऊंचा है, साइडों से कोई 6 इंच जो है वो इसकी टेपर बनी हुई है। नीचे इस तरह से इसके कह लें आप पाँव बन गए, पायदान बन गए, और ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। ऊपर जो हमने पाइप यूज़ किया है वो चौरस पाइप है, वो है 2.5 बाई 1 इंच। तो ये वर्टिकल पाइप होता है, ये इस तरह से लग गया। इसके ऊपर हमने बाद में बांस लगाने हैं। फेंस के लिए मैंने जाली मंगवा ली थी। ये जाली मैंने खैबर जाली हाउस से मंगवाई, जो लाहौर वाले हैं, और ये इन्होंने मुझे दी 9500 रुपये में। 50 फीट लंबा और 4 फीट ऊंचा, और 10 गेज में ये इसकी तार थी बकौल उनके। तो जाली बहरहाल मज़बूत है। ये जाली हमने लगाई है, और ये भी अभी वीडियो में भी आपको नज़र आ जाएगी। शर्ट जो है इसको ये बंद तो जल्दी गया था। अच्छा, मसाइल मुझे काफ़ी सारे आए हैं, क्योंकि उधर मुझे सब कुछ नए सिरे से करना था। वहाँ पानी की सहूलत नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए सबसे पहले तो मैंने वहाँ सोलर सिस्टम लगवाया, और जिसके ऊपर सोचा कि अब ट्यूबवेल भी उसी पे चले, और फ्यूचर में ज़ाहिर बात है हमें भी यहाँ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ तो अब बिजली पे चलती है। तो उसके लिए तकरीबन 15 प्लेटें लगा के तो हमने वो सेटअप लगाया। उसके बाद ये सारा काम किया। तो ये जनरेटर वगैरह के ऊपर हुआ। कभी फैब्रिकेटर नहीं मिल रहा होता था। फिर हमारी रोड की ऐसी सूरत हाल है कि शहर से आप कह लें कि जस्ट कुछ 27 किलोमीटर है, लेकिन जाते हुए 1 घंटा लग जाता है, इतनी गंदी रोड है। तो मुश्किल तो बड़ा था ये फ़ैसला करना कि अपने एक जानवर बिल्कुल करीब हैं, जब भी गए उठ के नज़र मार ली, देख लिया। तो लेकिन यहाँ जानवर जो है ना वो बड़ा परेशान था। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके जब ये काम करना है तो इनको वहीं लेके जाया जाए जो इनके लिए सबसे बेहतरीन माहौल है, जहाँ ये अच्छी ग्रोथ कर सकें। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, कोई आर नहीं है कि जितनी अच्छी भी खुराक मैंने दी है, लेकिन मुझे जो नताइज मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। और उसकी एक बड़ी वजह मुझे यही नज़र आई कि इर्द गिर्द सारी कंक्रीट की दीवारें, बंद घर
और साथ में रोड चल रही है जिसका ट्रैफिक, नॉइज़ पोल्यूशन जिस तरह इंसान को डिस्टर्ब करती है, जानवर को उससे कहीं ज़्यादा करती है। तो ये जो माहौल है जहाँ जाके हम खुद पुरसुकून होते हैं, हमारा ज़हनी तौर पे हम रिलैक्स होते हैं, जानवर हमसे कहीं ज़्यादा रिलैक्स होता है और इसको हवादार जगह चाहिए होती है। तो ये मैंने हमेशा से, जब भी मैंने ये काम शुरू किया था 2018 से, तब से मेरे जहन में था कि मैंने एक बिल आखिर करना तो अपने रकबे पे ही है जाके। तो वो हमेशा से मैं कहता था कि एक एक्सपेरिमेंटल फार्म है, मैं बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहे हैं। तो इसमें बहरहाल एक चीज़ हमने और भी की कि ये ट्रैक्टर लगा के डेरे से मज़ीद मट्टी खींच के, तो जो डेरा है वो ऑलरेडी कोई 3 फीट साइड की फसलों से, ज़मीन से, जो ज़ेर काश ज़मीनें हैं उससे ऊंचा था, और जो बकरियों वाली जगह है इसको हमने उससे भी कोई 2 फीट ऊंचा कर दिया, ताकि अगर इर्द गिर्द फसलें भी हों कल को, जैसे कमाद होता है, जैसे कि मकई वगैरह होती है, तो हबस के दिनों में हवा का प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि अगर ख़ास तौर पे कमाद साथ हो तो जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनको आइडिया है कि उसकी कितनी ज़्यादा हब्स बन जाती है। तो ये ऊंचा होगा तो जानवर जो हैं वो हवादार जगह में रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये जी साथ साथ आप प्रोसेस भी देख रहे हैं, गपशप भी आपसे हो रही है, क्योंकि ये मैं बाद में ज़ाहिर बात है वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे भी खुद नहीं पता होता कि वीडियो में आगे क्या चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने फेंस लगाई है कि इसमें हमने 1.5 इंच के लोहे के पाइप लिए हैं दोबारा से, ये भी हमने 10 गेज में लिए हैं, और इसको भी उसी तरह हमने नीचे कंक्रीट करके और इसके साथ हमने जाली जो है वो खींच के लगा दी है। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगा, और ये हार्डली एक दिन में तकरीबन, ये मैंने, बल्कि मैं खुद ही साथ लगा हुआ था, क्योंकि वो जो फैब्रिकेटर था उसको नहीं समझ आ रही थी जाली लगाने की, तो मैंने वो देखा हुआ था कि जाली खुलती किस तरह से है और इसका किस तरह से आप कहाँ से इसे रिकनेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि इसमें हर तार जो है वो इंडिविजुअल होती है, आप उसको निकाल भी सकते हो, वापस भी एडजस्ट कर सकते हो, वेल्ड नहीं होती ना ये। तो ये बहरहाल जी, ये जाली मैंने अपने मज़ारे के साथ लग के लगा ली और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लगी, ये भी अच्छी प्रैक्टिस रही। तो इसमें मैं बता रहा था कि ये हमने जगह ऊंची कर दी, तो इससे उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदा होगा कि जानवर जो हैं वो ख़ास तौर पे जो हवा है, सेहतमंद पुरफ़िज़ा हवा, वो जानवरों को लगेगी और जानवर फ्रेश रहेंगे। और मैं अभी कुछ ही दिनों में, आगे आप को इसी वीडियो में नज़र आ जाएगा कि जानवर हम शिफ्ट कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर जो बकरियां हैं, तकरीबन आई थिंक शायद 14 बकरियां अब तक डिलीवर कर चुकी हैं, और वो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा सेटअप बनाया है, वो भी आप इसी में देख लेंगे। वो सारा कुछ जो है वो बेहतर चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ होते मज़ीद जानवर, जिस तरह क्वांटिटी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ मेरे पास मैक्सिमम जगह थी, आप कह सकते हैं कि 10 बकरियों की और उसके साथ उनके बच्चों की, और यहाँ हमने रखी हुई थी कोई 20-25 बकरियाँ हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बकरे भी ऐड हो गए। तो वो ज़्यादा जानवर जब एक जगह पे हो जाते हैं तो वो बड़ा मामला, एक तो आप कह लें मिसमैनेजमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंडली जानवर जो है वो भी स्ट्रेस में रहता है, आपको उस तरह से ग्रोथ ही नहीं देता, प्रोडक्शन ही नहीं उस तरह आती, तो फिर मज़ा नहीं आता, आपका खर्चा भी हो रहा है, टाइम भी लग रहा है, टेंशनें भी बढ़ रही हैं। तो इसमें अब मैं परेशानी होगी मुझे रोज़ आना जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह वो कर लेंगे, अब काम है तो करना है। और ये जी आपके सामने एक इसकी पेंट शेंट होकर लुक आ गया। पेंट आपको पता ज़रूरी है, लोहे को पेंट नहीं करेंगे तो रंग जल्दी खा जाएगा उसको। और फिर हमने बांसों को भी रंग किया, क्योंकि बांस जो है, या तो आप उसको पूरा ट्रीटमेंट दो, उसको मिट्टी का तेल और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिप शिप करके फिर अब लगाओ तो उसको ये गुण छोड़ता है। अदरवाइज़ दूसरा ये है कि ये पेंट करने से ज़रा नमी कम होती है, इसमें जाती है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये इनकी लाइफ कुछ बढ़ जाती है। इसके ऊपर वही काने की सिरकी डाली गई है, जिस तरह आमतौर पे काने की छत, बांस की छत डाली जाती है। उसके बाद शॉपर वगैरह डाला है, और कुछ फ्लेक्स थी, वो हमज़ा भाई को तकलीफ़ दी, उन्होंने फ्लेक्स भेज दी फ़ौरन, वो भी डाल दी एहतियातन कि मज़ीद वाटर प्रूफिंग अच्छी हो जाए, आइसोलेशन अच्छी हो जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर गारे की लिपाई की है, यानी मिट्टी डालते हैं पहले थोड़ी सी, फिर उसके बाद गारे की लिपाई। एक गारे की लिपाई जब आप करेंगे, जो तो भाई गांव वगैरह के वो तो समझते हैं, जो जिन्होंने पहले ये चीज़ नहीं की उनको बता दूं कि जब आप एक लिपाई करेंगे तो उसके बाद वो
2-3 दिन में ड्राई होगी और उसके अंदर क्रैक्स आएंगे। फिर आपने वो जो क्रैक्स हैं उनको या तो आप रेत से भर दें या आप उसको मिट्टी से ही भर दें, दोबारा उसके ऊपर बारीक मिट्टी डाल दें, रेत डाल दें, बेहतर है वो भी। और दोबारा आपने उसके ऊपर दोबारा लपाई करवानी है। वो जो लपाई करवानी है वो कोशिश करें फिर हाथ से हो, ये तो मिस्त्री कांडी वगैरह से कर रहा है, वो फिर हाथ से करवाएं तो वो, और उसमें तूड़ी ज़रा ज़्यादा अगर गोबर हो तो वो डलवा लें, तो उसमें वो जो ऊपर वाली उसकी तय है ना वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी और उसमें बारिश में जो खुर के नीचे गिरने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये अभी जब इसके बाद हमने इसको खैर साइड पे ईंटें लगा के थोड़ा बनेरा टाइप भी बनाया ताकि एक जगह से पानी निकले, जहाँ से पानी निकलेगा वहाँ आगे को पाइप शाइप भी लगाएंगे। काफ़ी सारे काम हैं जो अभी साथ साथ होते जाएंगे। ये सामान मेरे पास पड़ा हुआ था और ये एक तजर्बा किया है कि शेड के अंदर ही जगह को डबल इस्तेमाल करने के लिए भी, और वैसे भी आपको पता है कि ख़ास तौर पे जो बकरी के बच्चे हैं उनके लिए एलिवेटर फ्लोर बन जाए तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। तो उसके लिए ये शेड के अंदर ही मैंने बांस लगा के, जो मेरे पास ऑलरेडी कटे हुए पड़े थे और बाकी सामान भी तकरीबन ये वही चीज़ें जो मेरे पास पहले पड़ी थी उनको मैंने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करके मैंने एक ये 20 बाई ये तकरीबन है 7-8 फिट का ये बना दिया है केज, एक एलिवेटर फ्लोर बना के। इसके सामने भी हम बाद में बांस लगा देंगे और ये दरवाज़ा भी लग गया इसमें। और अब तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तो इसमें माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो 20-22 बच्चे वो भी खेल कूद रहे हैं। ये बांस आप देख रहे होंगे इसके अंदर, क्योंकि वैसे तो मैं सबसे बेहतर तो ये था मुझे वो चावल वाली पराली मिल जाती, तो मैंने बनाया तो उस हिसाब से था, लेकिन चावल की पराली को लेट हो गई, वो बारिशें बुरशें हो गई, वो मिली नहीं। फिर मैंने वक्ती तौर पे इसके अंदर लकड़ी के फट्टे रख दिए, तो वो भी ठीक चल रहे हैं। और उसके ऊपर ये है कि वो जब अगर गीले शीले हों, थोड़े गंदे हों, तो उसकी सफाई करके तो आप जो ये आपको बूरा मिल जाता है लकड़ी वाला, वो डाल के तो उसको ज़रा रगड़ से दोबारा झाड़ू झाड़ू मरवा दें, थोड़ा सा बूरा और डाल दें दोबारा साफ़ करके, ज़रा सफाई का ख्याल जो है वो रखा जाए तो बच्चों के काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये एक कह लें कि आप ये वाला जुगाड़ है जो आपके सामने है। खैर ये अभी तक कह सकते हैं आपके काफ़ी हद तक मामला जो हैं वो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चैलेंजेस काफ़ी सारे थे, ये आप कह लें कि अब से शुरू नहीं हुआ, ये इस स्टेज पर ये जो आज फार्म आप देख रहे हैं एक छोटा सा आगाज़ है मेरी नज़र में कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मेरा अब आगे। तो इसका आगाज़ जो है वो अब से कोई 8 साल पहले हुआ था और ये सोच तब से पनप रही थी अंदर, और ये तब से सारा कुछ जो है ना वो कह दें एक होमवर्क के तौर पे चल रहा होता था कि अच्छा यहाँ ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और मैं हमेशा से अपने जो मेरे भाई हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं, जो भी कनेक्ट में हैं, मैं उन्हें ये बात कहता हूँ कि यार आप वक्त की इन्वेस्टमेंट करें सबसे पहले पैसों की इन्वेस्टमेंट ना करें। शायद मेरे पास भी पैसे होते, शायद मैं भी अगर क्या समझता कि मैं 50 लाख करोड़ रुपये लगा के शुरू करूं तो शायद मैं भी इतनी गुंजाइश कहीं ना कहीं से कर लेता। बट मैं समझता हूं कि मैंने ये क्योंकि मैंने पहले एक ऑस्ट्रिच वाला तजर्बा किया था और मुझे समझ आई थी कि काम को सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको मार्केट को भी समझना चाहिए, आपको उनका डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, आपको मतलब बहुत टाइम लगता है। तो ये पैसों से नहीं मुमकिन, ये आपके वक्त से मुमकिन है। इसलिए हमेशा वक्त की इन्वेस्टमेंट करें अगर आपने इस काम में आना है। आपको साल 2 साल 3 साल में खुद ही पता चल जाएगा कि आपने इसमें कमर्शियल लेवल पे जाना है या आपने इसको शौक की हद तक रखना है। शौक की हद तक रखना भी अच्छी बात है, हर घर में बकरी होनी चाहिए, 2-3 बकरियाँ रखें, हर घर में रखें, शौक करें, अच्छी से अच्छी बकरी रखें, महंगी से महंगी रखें। महंगी का मतलब अच्छी बकरी होता है, ये भी याद रखें। तो खैर, तो बाकी जी आ जाते हैं। अब ये शेड आपके सामने बन गया, बकरियां इसमें छोड़ दी गई हैं। एक पोर्शन हमने 3 पोर्शन बनाए हैं। ये 15 बाई 50 फीट बाहर है आउटडोर जो है, और ये 15 बाई 20 जो है वो अंदर इंडोर है। इसमें हमने एक पोर्शन बकरियों को दिया, एक पोर्शन में हमने जो आगे बच्चे ज़रा पट्ठे नागरे से हमने क्रॉस ली थी वो कोई 10-12 पट्ठे हैं उनको दिया। एक पोर्शन जो है वो छोटे बच्चों का है और इसी जगह के ऊपर हमारे 2 नर बकरे भी होते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल सेटअप अच्छा चल रहा है। और इसके पीछे भी
फार्म, ये जो सामने शेड बना हुआ है इसके पीछे भी जगह है। अगर कल को मुझे एक्सटेंड करना होगा तो मैं इसको बैक साइड पे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं इसको जहाँ ये साइड पे साथ में कमरे आप देख रहे थे इस जगह पे भी इसको बढ़ा सकता हूँ। तो अपनी जगह का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको अपने तौर पे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो लोहे का फ्रेम बनाने का मुझे सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा नज़र आया वो है भी ये कि आप इसको कहीं भी मॉडिफाई कर सकते हो, कहीं भी वेल्ड करके जंगला लगा सकते हो, कहीं से काट सकते हो, कहीं से बढ़ा सकते हो। ये इसका बड़ा फ़ायदा। जबकि ईंटों वाले के साथ आपको छेड़छाड़ बड़े सोच समझ के करनी पड़ती है, उसमें आपके पास जो ऑप्शन है वो बड़े कम हो जाते हैं। अच्छा जी, अब बाकी आ जाते हैं। अब ये जितने भी पैसे लगे हुए हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा नहीं लगे, ये को 5-6 लाख, क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी से नहीं लिखा था मैंने, वो फिर पर्ची आगे पीछे हो गई। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये सारा जितना लोहा आ गया, इसमें जाली भी आ गई, इसमें लेबर भी आ गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी जो तकरीबन 5-5.5 लाख की रेंज में हुई हैं। और अगर मैं जस्ट ये खर्चे डालूँ, बारीकियों में जाऊँगा तो शायद 6 लाख तक चला जाए। और इसके अलावा यहाँ आने जाने के लिए एक वैसे और कोई सवारी भी लूँ तो तबाह करने वाली बात है। तो फिर एक ही कार बचती है, वो है दबोस मेहरान कार, तो वो एक दी। और ये जो कुछ पैसे हैं ये जो लगे हैं यहाँ, ये हमने बकरियों से ही कमाए। ठीक है, असल मेन चीज़ जो आपको बताने वाली, जो आप भाइयों के साथ शेयर करने वाली है कि इन्हीं बकरियों से कमा के हमने इनमें लगाए हैं। जो इस बार हमने कुर्बानी के बकरे सेल किए थे, जिसमें अपने घर के भी बकरे थे, जिसमें हमने टेढ़े भी रखे थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन कोई 14-15 लाख बच गया था। और क्योंकि वो घर के बकरे थे तो वो ज़ाहिर बात है वो खर्चे में काउंट होंगे, बकरियों के जो पीछे से बकरियों पे खर्चा आ रहा था वो इसी पे काउंट होंगे। और बाकी कुछ टैडे ऐड किए थे। टैडों का भी मैं आपको बता दूं कि मार्केट के हिसाब से कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। वैसे वो पलाई में अच्छे थे, जिन भाइयों को दिया उन्होंने टेस्ट बड़ा पसंद किया उसका, लेकिन सेल के लिए उन्होंने कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बड़ा बकरा सेल होता है जी, अच्छा बकरा सेल होता है, और प्रिंट वाला बकरा सेल होता है। और आप अगर अच्छे तरीके से पाल लें, बीमारी से बच जाए, तो आपको अच्छे पैसे दे जाता है। तो ये एक ओवरव्यू था। इसमें मैंने कोशिश की है इसमें ए टू दी आपके साथ सारा कुछ शेयर कर दूं, वजह भी बता दी क्यों मसरूफ़ रहा हूँ, शेड भी आपको दिखा दिया कैसे बनाएं, क्या बनाएं। इसमें भी बहुत कमियां कोताहियाँ हैं, वो भी इंशाल्लाह टाइम के साथ ठीक होंगी। जो पैसे लगाए हैं वो भी आपको बता दिए कि जानवरों से कमा के जानवरों के ऊपर लगाएं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अपनी बेच के या कोई और सेविंग या किसी और कारोबार से निकाल के इधर लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अभी ये एक बिल्कुल मेरे लिए एक नया चैलेंज है, एक नया रास्ता है, नया महाज खुला है दरअसल। डेली जाना आना, घर के बाकी काम भी देखने हैं, बाकी अपनी जो रूटीन के दूसरे काम है वो भी देखने। तो ख़ास तौर पे आपने दुआ करनी है। आप सब भाइयों के लिए भी मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल कमाने का कोई बेहतरीन ज़रिया अता फ़रमाए, सबके जानो माल में बरकत दे। दुआ में याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदो नवाज सबका ख्याल रखें।